किस पे एक्सपेरिमेंट करती हैं? एक्सपेरिमेंट मैंने किए अपने हस्बैंड टाइम इनका सर मैंने खाली भी कर दिया। मैंने अपने घर में किया, फिर अपने मोहल्ले में किया। लोगों ने आपा का कहना कब ये बहुत ही काबिल एहतराम बात है कि आप ज़ुबैदा आपा बनती जा रही। मेन स्ट्रीम मीडिया पे और इतने बड़े चैनल पे अचानक जब मेरा नाम आया नईमा अब मुझसे कोई 50 साल भी बड़ा है, बेशक मुझसे कोई 10 साल छोटा भी है, सब आपा कहते। सबसे अजीब टोटका जो आपने किया हो? इनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया था। जो टींडे होते हैं ना, देसी टींडे, तकरीबन आप ये कहें कि 3 दिन बाद ही ना इनको रिलीफ मिला। अच्छा आपा, अभी आपने जिक्र किया अपनी बातों में कि आप पे एक्सपेरिमेंट हुए। जी जी। अब खैर से अल्लाह ताला ने आपको ये टाइम दिया है, आप माशाल्लाह से टोटके कर रही हैं। आप समझ रही हैं कि मैं आपसे क्या सवाल करने वाली हूँ। बिल्कुल। आप किस पे एक्सपेरिमेंट करती हैं, आप ये बताएं। मैं जो हेयर एक्सपेरिमेंट मैंने किए ना बालों के, सबसे मेरा जो फर्स्ट मेरी प्रोडक्ट थी ना वो शैम्पू थी। तो शैम्पू जब मैंने बनाया ना, जो सबसे पहले मैंने एक्सपेरिमेंट घर में बनाया शैम्पू? घर में, हाँ घर में, मैं अभी भी घर में बनाती हूँ, अभी भी घर में बनाती हूँ। अच्छा, हाँ आपके आपके प्रोडक्ट्स हैं जो आपके पाकीज़ा प्रोडक्ट्स हैं, माशाल्लाह से आपा जो है उन्होंने टोटके जो है ना हमें बहुत सिंप्लीफाई करके दे दिए कि भाई आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग लें। अच्छा आपा, वो आप सारी घर में प्रोडक्शन करती हैं? घर में जब स्टार्ट हुआ तो एक्सपेरिमेंट का टाइम आ गया। एक्सपेरिमेंट अब किस पे करने थे? मैं सोच रही एक्सपेरिमेंट मैंने किए अपने हस्बैंड पे, रौसा पे। वहीं से तो मुझे हौसला मिला कि नहीं आप करो। ये था कि हम ना खानदानी तौर पे ना गंजे लोग हैं। ठीक है। कुछ लोगों की होती है ना कि हाँ, बाल वो उतर जाते हैं, फैमिली में होता फैमिली है में ये। उतर जाते हैं, फैमिली में होता है। लेकिन वो ननिहाल की तरफ से ज़्यादा, ददियाल की तरफ से नहीं था इतना। तो ये था कि मेरे अक्सर हमारे भी बाल कम हो गए वक्त के साथ, तो ये था कि गंजपन ना आ जाए। ठीक है। तो मेरे हस्बैंड के ऊपर मैंने ये एक्सपेरिमेंट किए। सम टाइम इनका सर मैंने खाली भी कर दिया। लिटरली? देखिए, और तजर्बात सर ने जब आप अगर कर रहे होते हैं अच्छा, ना तो अच्छा। आपको ये श्योरिटी नहीं होती है कि आपने सारी चीज़ें, जब एक तजर्बा किसको कहते हैं ना कि एक्सपेरिमेंट करके ही आप चीज़ को सामने लेके आते हैं ना। पहले आप उसके ऊपर काम करते हैं, तो काम करके आप उसको टेस्ट भी तो करना है ना। बेशक उसका पीएच ठीक आ गया, बेशक उसकी क्या कहते हैं स्ट्रक्चर ठीक हो गया, लेकिन उसका तजर्बा कहाँ पे होना है? प्रैक्टिकल करके ही थ्योरी उसकी तरफ आएंगे ना कि ये पास हो गया। वो मैंने अपने हस्बैंड के ऊपर किए। तो वो ये था कि 1-2 दफ़ा तो उनके बाल बिल्कुल झाड़ ही दिए मैंने, बिल्कुल 2-4 ही बच गए। और फिर ये हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मुझे था नहीं, अगर ये नहीं तो ये चलेगा इसके अंदर। वो चीज़ें बनाती रहती थी। अब अल्लाह का शुक्र आप देख रही हैं माशाल्लाह बालों के साथ बैठे हुए हैं। बाल और वो जो कहते हैं ना कि एक सही उनका एक वॉल्यूम है। वॉल्यूम है। तो ये था कि वैसे मेरे कज़न्स हैं, उनके बाल कम है, लेकिन ये क्योंकि सबसे बड़े हैं, हमारे कज़न्स में भी सबसे बड़े हैं, तो इनके सर पे बाल हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है कि अभी क्योंकि लाइफ हमारी काफ़ी बिजी हो गई है, अपने लिए टाइम, जिस तरह मैं लोगों को कहती हूँ कि अपने लिए टाइम निकालें। अब ये कि टाइम वाकई कम बच गया है, लेकिन जो बच गया ना उसके अंदर फिर भी हम नेचुरल चीज़ें ही इस्तेमाल करते हैं। और अपने जो ऑयल्स वगैरह मैं बनाती हूँ वही इनके ऊपर, चाहे हफ्ते में, पहले ये था कि रेगुलर लगाती थी मैं, जब मेरे पास सिर्फ टाइम घर पे था और मैं इन्हीं के लिए टाइम था या अपने लिए टाइम था, तो मैं रेगुलर लगाती थी, तो बाल बहुत अच्छे हो गए थे, बहुत अच्छे हो गए थे। अब ये है कि हफ्ते में 3 दिन भी लगा ले तो अल्हम्दुलिल्लाह बाल हैं और नए नए बाल आते रहते हैं। बात फिर होगी स्किन की, तो स्किन के एक्सपेरिमेंट इनके ऊपर भी किए। वैसे माशाल्लाह इनको ज़रूरत नहीं थी इतनी, लेकिन ये था स्किन के मैंने ज़्यादा अपने ऊपर किए और बालों के जो है वो अपने हस्बैंड के ऊपर किए। अच्छा, माशाल्लाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि वो एक्सपेरिमेंट के लिए आपको कह रहे हैं कि मेरे घर में ही लेबॉर्ट्री मौजूद थी, वरना हस्बैंड ऐसे रिस्क नहीं लेते। नहीं यहीं से तो मुझे हौसला मिला कि नहीं आप करें, आप कर सकती हैं। चले माशाल्लाह, ये तो बड़ी एक बात है, एक अच्छा जेस्चर है। अच्छा आप मतलब जैसे हम देखते हैं कि आजकल का दौर है, डिजिटल दौर है, और हर चीज़ जो है उस तक रसाई आपकी बड़ी मुमकिन है। मतलब आप कुछ भी करना चाहें तो बड़ी इजीली आप तक भी पहुंचना हो, या किसी भी शख्स तक जाना आसान है। तो आजकल के दौर में तो टोटके वायरल हो जाते हैं, लेकिन मैं तब आपसे ये जानना चाहूँगी कि एक दौर ऐसा भी था कि अगर हम पास्ट में देखें कि हमारी रसाई उस तक नहीं थी, तो तब लोग आपसे किस तरह से कोऑर्डिनेट करते थे? आपके टोटके तब कहाँ तक मशहूर थे? कैसे लोग आप तक आते? आपने बात की है कि आज कल तो टोटके वायरल हो जाते हैं, तो जब ये टाइम नहीं था तो कैसे था? जिस तरह मैंने सबसे पहले क्वेश्चन में आपको बताया ना कि पीटीवी का जो दौर था ना, उसमें जब वो मैंने एक ज़ोया अलीम का टोटका देख के बनाया था, तो उस वक्त रसाई ऐसे ही होती थी कि मैंने अपने घर में किया,
फिर अपने मोहल्ले में किया, मोहल्ले से फिर ये हुआ कि मेरे मोहल्ले की जो भी सहेलियां थी, जो मेरी फूफो लगती थी, कोई चाची कोई ताई, उनसे बात आगे तक गई। तो इसी तरह यही रिसाई होती थी उस वक्त तक। और या जब फ़ोन्स होते थे पीटीसीएल करके अपनी कज़न को किसी को बताना, दूर थी जो खाला थी, जो ये बनाया, ये बना के फिर जब कोई आया है वहाँ से या कोई जा रहा है तो उनके हाथ बना के भेजना। तो ये इस तरह होता था। फिर ऐसा टाइम आ गया कि फिर हमारी सारी फैमिली इकट्ठी रहती थी ना, तो मेरे एक्सपेरिमेंट अभी भी, बल्कि मेरी अभी मेरी खाला मुझे देखती है, एक छोटे वाली, वो कह रही थी कि याद है तुम्हें हमारे ऊपर एक्सपेरिमेंट कितने किया करती थी। कभी किसी चीज़ का शैम्पू बना रही हो, कभी किसी चीज़ का बना रही हो। फिर मेरी कज़न्स के कॉल्स आई कि कहती है कि हम देख के आपको कह रही थी ये एक दिन की मेहनत नहीं है, ये पता नहीं हमने इसको सारी ज़िंदगी हो गया देखते हुए कि कभी ये कोई चीज़ मिला रही है, कभी किसी चीज़ के तजर्बे कर रही है। तो ये था कि उस वक्त लोगों से बातें आगे लोगों तक जाती थी, ये ज़रिया था। तो आपा का जो नाम है ना वो बड़ा एक भरम वाला होता है, बड़ा ट्रस्ट वर्दी होता है कि आप किसी को आपा कह के मुखातिब करें, इट मीन्स के आप उन पे काबिल ट्रस्ट कर एहतराम, रहे जी हैं। हाँ, बिल्कुल वो होता बिल्कुल, है। हाँ जी। लोगों ने आपा का कहना कब स्टार्ट किया आपको, आपा और कब क्या कहना फीलिंग स्टार्ट थी? इंतहाई एक्साइटमेंट थी। एक थंबनेल आया हमारे पास ना, वो था 24 न्यूज़, 24 जो एंटरटेनमेंट चैनल जो मॉर्निंग विद फिज़ा, उन्होंने ना आई थी मैं मॉर्निंग शो करके वहाँ से, तो एकदम से आके जब देखा रात को उन्होंने जब अपलोड किया तो नईमा आपा लिखा हुआ। अच्छा। और फैमिली में मुझे वैसे लोग ना थोड़ा बहुत कहने लग गए थे कि आप जिस तरह आपने स्टार्ट में कह दिया था कि मेरे लिए बहुत ही काबिल एहतराम बात है कि आप ज़ुबैदा आपा बनती जा रही हैं, तो मुझे ना कुछ मेरे कजन्स कुछ इस तरह के, हाँ जी, आपा के बाद अब नईमा आपा जो है थोड़ा बहुत आपा ना मुझे मेरी फैमिली में लोग कहने लग गए थे, थोड़ा बहुत आप 5% कह लें। तो लेकिन जब मेन स्ट्रीम मीडिया पे और इतने बड़े चैनल पे अचानक जब मेरा नाम आया नईमा आपा, तो वो हमारे लिए एक बहुत ही एक्साइटमेंट थी कि वाह, ये तो हम अभी सोच ही रहे थे कि नईमा आपा। फिर मैं गई अगले शो में लाहौर रंग पे, तो उनकी जो होस्ट है ना इकरा, उसने मुझे आपा कह के ही मुखातिब किया और उसने कहा कि आज से आपका नाम ही नईमा आपा है। तो वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह फिर आप सब रिस्पेक्ट देते हैं। अब मुझसे कोई 50 साल भी बड़ा है, बेशक मुझसे कोई 10 साल छोटा भी है, सब आपा कहते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। प्रोफेशन के साथ भी आपके लिंक हो गए और माशाल्लाह से आप ये कह सकते हैं सरनेम मिल गया एक मुझे। ऐसी बात है, ऐसी अल्हम्दुलिल्लाह। बात है। अच्छा, आप माशाल्लाह खूबसूरती के ऊपर टोटके देती रहती हैं आप, और हम देखते भी अक्सर रहते हैं, लेकिन आप हमें बताएं कि अपने घर की किचन में अगर मैं आपसे बात करूं कि सबसे अजीब टोटका जो आपने किया हो और वो कामयाब भी निकला हो, वो क्या था? वो था कि अजीब था लेकिन कामयाब निकला। अजीब था, बिल्कुल अजीब था, सुनने में बड़ा अजीब था। एक टाइम था कि जब ना राव साहब का, मेरे हस्बैंड का, इनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया था। ये अब से तकरीबन कोई है 11 साल पहले की बात है। 11 साल पहले। हाँ, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया था। तो उस वक्त ना किसी से सुना था, किसी हकीम से, कि जो टींडे होते हैं ना, देसी टींडे, ठीक है ना, वेट भी बढ़ गया था इनका और इनका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ गया था। तो उन्होंने बताया था जो देसी टींडे होते हैं ना, आपने वो बॉईल करने 3 लीटर पानी में आधा किलो टींडे। तो जब वो पानी रह जाएगा आपका तकरीबन कोई 1.5 लीटर, आधा पानी जल जाए, ठीक है, आधे से थोड़ा सा कम जल जाए, तो वो सुबह से लेके शाम तक वो पिलाएं, तो इससे कोलेस्ट्रॉल भी, यूरिक एसिड भी, और ये कंट्रोल। तो बड़ा अजीब सा लगा, टींडे के पानी से कैसे होगा, लेकिन क्योंकि फिर मैंने कहा इसमें कोई तो हिकमत है, सर्च करेंगे इसके ऊपर, बहरहाल आप करते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट तो हो नहीं सकता है, टींडे खाते भी तो हैं। तो वो टोटका हमने किया। करने के बाद तकरीबन आप ये कहें कि 3 दिन बाद ही ना इनको रिलीफ मिला। तो लिटरली तो वो रिलीफ मिला, और जब इन्होंने कहा कि नहीं मुझे काफ़ी फ़र्क है, इससे मुझे मेरी तबीयत में ना हल्कापन महसूस हो रहा है, तो उससे ना पेट भी छोटा होना शुरू हो गया। तो ये बड़ी एक हैरत अंगेज़ इजाद और हैरत अंगेज़ बात थी। बताया किसी बुजुर्ग ने था। आपा होता ये कि टिंडे लोग खाना पसंद भी नहीं उस तरह से करते, लेकिन इससे माशाल्लाह से ये फ़ायदा कि ये फ़ायदा, और अब मैं माशाल्लाह उसके बाद फिर ये था कि वक्तन फ़वक्तन हम करते रहते थे। उस वक्त मैं ना मेन स्ट्रीम मीडिया पे थी, ना मैं सोशल मीडिया पे थी, तो लोगों को ऐसे ही बताते रहते थे, तो फ़ायदा भी होता था। अब मैंने बहुत सारे लोगों को बताया। और तो आपा ये जो अभी आपने टोटका बताया है टिंडे के पानी का, ये बेसिकली कोलेस्ट्रॉल वाले जो कोलेस्ट्रॉल है, यूरिक एसिड वाले हैं, घुटनों में जिनके दर्द होता है, और ख़ास तौर पे इसका जो हमारे सामने जो आया था ना, वो ये था कि पेट छोटा हो गया था।